ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम, सुधीर सर और आप सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आप सभी के कारण फिर एक बार मुझे उत्तर गीता की सेवा का मौका मिला है। उत्तर गीता का पहला श्लोक हमने देखा था, पहला अध्याय, कि अर्जुन ने कहा कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, निष्कलंक, निरंजन, अव्यय, अजन्मा। ये सब सुनकर योगेश्वर को भी, कृष्ण को बहुत, एक योगेश्वर है, एक योगीश्वर है। योगीश्वर हमारे शिव हैं, योगेश्वर हमारे कृष्ण, योगियों के भी योगी, जो योग से हमेशा जुड़े हैं, वो योगेश्वर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं। तो आज योगेश्वर बड़े प्रसन्न थे कि आज अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है, अब अर्जुन हमारा मैच्योर्ड हो गया है। वो पहले जैसा मैं नहीं कर रहा है, वो अभी ब्रह्म के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, वो अभी ब्रह्म के बारे में बात करना चाहता है, और मुझे ब्रह्म की प्राप्ति कैसी होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तब कृष्ण ने पार्थ नहीं कहा, कौंतेय नहीं कहा, क्योंकि भगवद गीता में पार्थ कहने का मतलब था तू पृथा पुत्र है, तुमने जो शस्त्र त्यागे हैं शोभा नहीं देता, तुम एक छत्राणी के पुत्र हो, तुम कौंतेय। कई बार, मेरे ख्याल से मोर देन 30 टाइम्स कौंतेय और पार्थ ये शब्द आया है भगवद गीता में। आप अगर देखोगे तो उसमें बार बार उसको बताया जा रहा है कि तुम छत्राणी के पुत्र हो, क्षत्रिय हो। माय डियर फ्रेंड्स, ये युद्ध बाहर का नहीं है, ये युद्ध अर्जुन के अंदरूनी मोह का युद्ध है। इसीलिए बार बार उत्तिष्ठ जागृत, हम और आपको सबको कहा गया है, किस मोह में फंसे हो, उठो, जागृत हो जाओ। मोह क्या है? हमारी वृत्तियाँ। इसीलिए जब अर्जुन कह रहा है कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी, तब अर्जुन को यहाँ कृष्ण ने, हमको अगर याद रहेगा, दूसरे तीसरे श्लोक में महाबाहो उत्तर देते समय कहा कि तुम महाबाहो हो, तुम बाहर के क्षत्रियों, बाहर के शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त कर ही सकते हो, मगर अंदरूनी शत्रु जो हैं उसके भी विजय प्राप्त करना है, उस पर गत कामानाम। फिर हमारा नियरली 5वें 6वें शब्द गत कामानाम, कामना रहित हो जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप कहेंगे कामना रहित कैसे होंगे हम? रखो कामना, अच्छी रखो। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सुबह लेट उठ रहे हो, आप कामना रखो कि मैं कल सुबह से 5 बजे उठूँगा, और इसके लिए अगर मेरे पास घड़ी अच्छी नहीं है, कामना रखो मैं अच्छी घड़ी ले आऊँगा। आप क्यों ये कामना रख रहे हैं? आपकी कामना आपको आत्म प्राप्ति के मार्ग में हेल्प कर रही है। तो ये जो भी कामना है, अपने आप को टटोलते रहो, क्या ये जो मैं कामना, फॉर एग्जाम्पल आप घर में भी बहुत बिजी हो, काम में हो, तो हम प्रार्थना करते हैं या मन ही मन कहते हैं कि ये जल्दी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, एक आधा घंटा मैं अपने अंदर जाके बैठूँ, मैं ध्यान में बैठूँ, क्योंकि मुझे शांत होना है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब है ना एक इंद्रासन पे बैठे हैं। यू नो व्हाट इज इंद्रासन? इंद्रियों से सुख चाहने वाला। हम आँखों से सुख चाहते हैं, हम कानों से सुख चाहते हैं, हम नाक से, वो अपना बिट्टू चाट वाला जो आता है, जगमग जगमग उसकी लाइट शाम के समय आता है, हम भी घर में बनाते हैं, लाइट्स नहीं लगते हैं, हम भी घर में बनाते हैं, हम ढंढन ढंढन बजाते नहीं हैं। क्यों करता है वो ये सब? उसके बाद वो तेल में वो टिकिया भूंजता है, मगर साइड में कहीं घी का एक ड्रॉप डालता है, ताकि आपके कानों को बजा के वो अट्रैक्ट करे, आपके आँखों को वो उसकी लाइट अट्रैक्ट करे, आपके नाक को वो सुगंध दे। वो कर रहा है घिसे पिटे तेल में, मगर साइड में एक बूंद घी का डालता रहा है ताकि आपको घी की स्मेल आए। इस प्रकार आपकी पूरी इंद्रियों को वो वश में कर रहा है, और फिर मन करेगा कि हमको चाट खाना है, मस्त खुशबू आ रही है यार, मौसम अच्छा है, चाट खाते हैं, मस्त मौसम है, चाय पीते हैं। ये हमारी जंजीरें हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमारी जो जंजीरें क्या हैं? हमारी वृत्तियाँ, हमारी आसक्ति, जो बार बार उठती हैं। मैं चाय पीने से ही फ्रेश लगता है यार, उसके बिना करके तो देखो, बंद तो करके देखो, 8 दिन चाय के बदले दूध ले लो गरम, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा गुड़ डाल के ले लो, मीठी की आदत है तो करके देखो। मगर जिस चीज़ में हम फंसे हैं ना, मन बार बार उसमें जाता है, और उसके बिना नहीं होता यार, ये आसक्ति है।
माय डियर फ्रेंड्स, इस आसक्ति से, इस कामना से हमको निकलना है। हम सब त्रिपुरासुर हैं कि त्रिपुरेश्वर हैं। त्रिपुरासुर राक्षस को त्रिपुरेश्वर मतलब हमारे शिव ने मारा था। ये त्रिपुरासुर कौन है? हम सब 3 पुर से बने हैं माय डियर फ्रेंड्स। त्रिपुर, त्रि मतलब 3 और पुर मतलब शरीर। तो शरीर को भी पुर कहा जाता है। भागवत में कभी ये आएगी तो वो कथा कहूँगी, पुरुरवा, कैसे हमारी आसक्ति, हमारे विषय ही हमको फंसाते हैं। तो हम सब त्रिपुरासुर हैं कि त्रिपुरेश्वर है? त्रिपुरासुर क्या है? हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर, ये 3 त्रिपुर है, जिससे हमारा पूरा शरीर एक ही, हमको दिखता एक ही है। तो इस त्रिपुरासुर को मारने के लिए ही हम और आप ध्यान कर रहे हैं, हम और आप स्वाध्याय कर रहे हैं, हम और आप सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये इंद्रासन पे बैठकर बड़ी मज़ा आ रही है। एक आध OTT की फिल्म कहो या एक आध पर्दे पर 3 घंटे की फिल्म कहो, हम उसमें हिलेंगे डुलेंगे नहीं। हम उसमें इतने रम जाते हैं कि हीरो हीरोइन रोने लगे तो हम रो रहे हैं, वो हंस रहे कूद रहे तो हम हंस रहे हैं। यही चीज़ सत्संग में नहीं होती, यही चीज़ ध्यान में नहीं होती, क्योंकि इंद्रियों को सुख चाहिए और इंद्रियां हमको लेके जाएगी वहाँ तक। हमको सोचना है कि मुझे क्या करना है। मुझे इंद्रासन पर बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं, चाहे हमारे बच्चे कहो, चाहे हमारे हस्बैंड कहो, चाहे घर के रिलेटिव्स कहो, हमको एक्चुअली वो इंद्रासन से हिलाते हैं, उससे धक्का देते हैं कि उठो इंद्रासन से, मगर हम हैं थोड़े दिन इधर उधर करके फिर उस पर मस्त बैठते हैं और एकदम एंजॉय करते हैं हर इंद्रियां। माय डियर फ्रेंड्स, इससे, इंद्रियों से, शरीर से मन तक पहुंचने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। मन ही, इंद्रियां वैसे कुछ करती नहीं, कर ही नहीं सकती, क्योंकि देखिए आँखें, कोई बोलते हैं ना कि आपकी आँख बहुत तेज़ है और आँख से देख सकते हो, आँखों से आपकी दृष्टि में हर चीज़ आती है। मगर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बीरबल की आँख बहुत तेज़ थी, अकबर की इतनी नहीं थी, बीरबल की आँख अकबर को लगाया जाए, क्या अकबर की आँख तेज़ होगी? नहीं होगी, क्योंकि काम मन कर रहा है, बीरबल का मन काम कर रहा है, मन के मुताबिक आँखें हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मन। इसीलिए हमारे ब्रह्मर्षि पत्री जी ने मन पर काम करने कहा है। ध्यान करो, ध्यान करो, मन से ध्यान करो, तो हम त्रिपुरासुर से त्रिपुरेश्वर बन सकते हैं, हम शिव बन सकते हैं। हम हैं, मगर अभी हम अपनी पहचान भूल गए हैं। और आसक्ति, ये जो स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर को हम नियमन कैसे करेंगे? स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का कैसे करेंगे और कारण शरीर का? क्योंकि स्थूल शरीर तो यही रहता है, वो तो पंचभूत का बना हुआ है, वो चला जाएगा, मगर सूक्ष्म और कारण शरीर हमें शंकराचार्य जी जैसे कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम बाधित करता है। तो इस सूक्ष्म शरीर का कैसे करें नियमन और इस कारण शरीर का नियमन कैसे करें? तो माय डियर फ्रेंड्स, सूक्ष्म शरीर का नियमन होगा, उत्तर गीता में कहा है, वैराग्य से। हम एक छोटी सी कहानी देखेंगे कैसे हो सकता है वैराग्य से। वैराग्य से, तप से, तप मतलब ध्यान, ध्यान और 5वें अध्याय में भगवत गीता में अर्जुन पूछता है, चंचलम मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, इस मन का क्या करूं? अभी यहाँ रहता है, अभी कहाँ जाता है, समझ में ही नहीं आता। और ये इतना बलशाली है ना, कृष्ण सुनता ही नहीं है, वायु जैसे है ये, उसको मेरे को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अभ्यासेच वैराग्येच, एक 2 ही शब्द बताए, करते रहना अभ्यास, और वैराग्य बहुत ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, वैराग्य मतलब एक कहानी बताऊंगी कि छोड़ना नहीं है कुछ। हमारे विवेकानंद जी कहते हैं, वैराग्य मतलब आप सब में हैं, सब उपभोग कर रहे हैं, मगर किसी भी क्षण आप सबको छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ये है वैराग्य। वैराग्यवान पुरुष दरिद्री नहीं रहता, वो संपन्न रहता है, वो हमेशा उसके पास सब कुछ रहेगा, मगर हमेशा उसकी बैग तैयार रहेगी। आज ऐसे ही कुछ चल रहा था, सीनियर हम बात कर रहे थे कुछ फंक्शन में इकट्ठा आने का, तो हमने कहा कि सीनियर सिटीजन्स अभी घर में बहुत कम बचे हैं, तो सभी हम इकट्ठा आते हैं। तो बोले, किसी ने कहा कि आपकी आयु बहुत लंबी है। बोले पता नहीं, हो सकता है मैं सबको ओवरटेक करके आगे चली जाऊँ।
किसने कितनी सांसें लेके आई हैं किसी को भी पता नहीं है, कोई भी एश्योर नहीं कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हमेशा बैग पैक्ड रखो, तैयार रहो, सब कुछ है ठीक है, मगर मेरी आज कहे अभी कहे तो चलो, ये है वैराग्य माय डियर फ्रेंड्स। एक राजा था, उसका पुत्र 12-13 साल का था। राजा को लगा कि मेरे बाद तो यही राज्य चलाएगा, मगर ये राजगद्दी, ये मखमली गद्दी, ये राज दरवाजे, ये मतलब राज्य के लोग इसको पूरा तारीफ दे दे के, मतलब ये राजा बनने लायक रहेगा ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, यही काम हमारे राम जी ने किया था। राम जी जानते थे कि मैं अगर राज्याभिषेक अभी मेरा हुआ तो मैं राजा बनने लायक होऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पूरे राज्य में क्यों साधु संत दुखी हैं, क्या चल रहा है, ये मुझे पता चाहिए। इसीलिए उन्होंने खुद संकल्प किया था कि मुझे राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए आज मेरा, और उसी प्रकार हुआ। वो 14 साल वनवास के लिए निकले। वो खुश थे क्योंकि उनको यही चाहिए था। वैसे ही उस राजा ने अपने पुत्र जो 12 साल का था उसे उस राज्य में रखने के बदले गुरुकुल में भेजा, और गुरुजी को बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा कि जो बाकी बच्चों के साथ व्यवहार हो रहा है यही व्यवहार इस बच्चे के साथ हो। ये राजपुत्र है करके 1% भी इसको आपने फैसिलिटी देनी नहीं है, तभी ये तैयार होगा कल कुछ सालों के बाद। और बिल्कुल सही है माय डियर फ्रेंड्स, ये है राजा का वैराग्य अपने पुत्र के प्रति। और वो पुत्र भी बाकी बच्चों के साथ खाना पीना, खेलना कूदना सब नॉर्मल बच्चे जैसा कर रहा था, मगर बुद्धि जो थी वो एक राजा का पुत्र था तो बुद्धि अतिशय तीक्ष्ण थी। जहाँ तीरंदाजी करता था कहीं उसका कभी निशाना चूकता नहीं था, जहाँ तलवारबाजी करता था वो बिल्कुल उसमें निष्णात था। आखिर कुछ तो चीज़ें रहती है ना, जेनेटिकली आती हैं हम कहते हैं, तो वो थोड़ा सा तो आएगा ही राजा का पुत्र। तो गुरुजी हमेशा उसकी ये करते थे, प्रशंसा करते थे कि देखिए, और बाकी शिष्यों को बताते थे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सभी लोगों बाकी अब जलन शुरू हो गई बाकी स्टूडेंट्स में, वो तो सब जगह रहता है। तो बाकी स्टूडेंट्स ने ये किया कि गुरुजी इसकी प्रशंसा इसीलिए करते हैं क्योंकि राजा की तरफ से गुरु जो चल रहा है गुरुकुल, उसको अधिक पैसा मिले, अधिक धन मिले या जो भी हो, इसीलिए प्रशंसा। मगर गुरुजी ने अभी सोचा कि इन सब बच्चों को अभी कुछ तो सिखाना पड़ेगा, क्यों मैं इसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। वो तो गुरु थे ना, वो तो अंदर की स्थिति जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तीरंदाजी एक बार सब बच्चे कर रहे थे, वो बच्चा भी राजपुत्र जो था वो कर रहा था, और उतने में एक बच्चा दौड़ते, ये सब गुरु की लीला थी, एक बच्चा दौड़ते आया और बोला कि गुरुदेव गुरुदेव, ये राजपुत्र का ना जो बक्सा जो बहुत कीमती था वो चोरी हो गया है। उस राजपुत्र ने ध्यान नहीं दिया, उसने तीरंदाजी में जो उसने लक्ष्य लगाया था उसने अपना बाण छोड़ा और उस लक्ष्य पर लगा। बाद में बच्चे सभी स्टूडेंट्स जो थे वो भी ये करने लगे कि कैसे ये हुआ कि ये इसका ध्यान देखो बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसके बाद भी वो नॉर्मल रहा, पूरी कक्षा ख़त्म होने के बाद वो अपने कक्ष में गया, फिर उसने चेक किया, ठीक है मेरा बक्सा गया है, बस उतना ही। तो गुरु ने पूछा तो बोले हाँ कुछ चीज़ें थी, ठीक है। वो शांत था। उसके बाद ऐसे हुआ कि कुछ और बच्चों के बक्से ऐसे चोरी हो गए और एक बच्चा दौड़ते हुए बता के आया, तो वो बच्चे इतने अशांत हो गए और बच्चे सब दौड़ने लगे अपने कक्ष की तरफ, अपनी तीरंदाजी अपना सब शिक्षा छोड़ के। तब गुरुजी हंसने लगे, और तो गुरुजी ने फिर मतलब अभी बच्चे सब डरने लगे कि हम तो यहाँ आते हैं सीखने के लिए, पीछे क्या हो रहा है हमारे सामान। माय डियर फ्रेंड्स, से हम और आपकी स्थिति है, हम ध्यान में तो आते हैं, कितनी देर सच में ध्यान करते हैं और कितनी देर घर की स्थिति के बारे में विचार करते हैं, सोचें। ये हमें कहानी सिखा रही है कि हम किस चीज़ को महत्व दे रहे हैं जीवन में, उन चीज़ों को कि जिसको महत्व नहीं देना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान हमारे लक्ष्य पर हो। ये नहीं कह रही हूँ कि ध्यान में ही हो, आप घर में हो, जो काम कर रहे हो लक्ष्यपूर्वक करें, 100% करें। हम इधर उधर ना हो, हम थोड़े इधर थोड़े ना ये कर पा रहे हैं ना वो कर पा रहे हैं, ये ना हो। हमें ये कहानी सीख दे रही है ये एक चीज़। उसके बाद एक दिन फिर गुरुजी ने सबके बक्से लौटाए और गुरुजी ने कहा कि मैं तुमको यही सिखाना चाहता हूँ। क्यों मैं उस बच्चे की तारीफ़ करता हूँ? क्योंकि ये बच्चा
जैसे उत्तर गीता में कहा है, ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थिति, शांत है, ब्रह्म में स्थित है, इसीलिए शांत है। जो कर रहा है 100% कर रहा है। और जैसे हमारा गीता का सूत्र है माय डियर फ्रेंड्स की, कर्मणि अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तेरा अधिकार है। एक सर्जन रहता है ना, वो जब ऑपरेशन करता है तो वो बस 100% उस सर्जरी में लगाता है। वो अगर ये सोचे कि मैं इनकी सर्जरी कर रहा हूँ और अगर इस पेशेंट की डेथ हो गई तो वो 100% कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा, वो फल की इच्छा नहीं करता। मेरा काम है सर्जरी करना, मैं 100% 100% इस सर्जरी में दूँ। ये है स्थित प्रज्ञ की अवस्था, ये है ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थिति। उसी प्रकार ये राजा का पुत्र शांत था। हम और आप सोचो, थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, हम दिन भर उसको ऊर्जा देते रहते हैं। इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, संसार में 2 प्रकार की चीज़ें हैं। एक चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है, दूसरी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहले भी मैंने कहा था x + y = z। x वेरिएबल है जो हमारे कंट्रोल, फॉर एग्जांपल हम कुछ यहाँ से बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ उसका तीसरा ही अर्थ लगा रहा है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ ये मेरे कंट्रोल में है, मैंने कैसा बोलना चाहिए ये मेरे कंट्रोल में है, मगर सामने वाला उसको, उसकी मनस्थिति है, वो अपनी मनस्थिति के अनुसार उसको लेगा, तो वो मेरे कंट्रोल, तो मैं क्यों उसको ऊर्जा दूँ। बाबा तेरी बुद्धि, तू सोच जो करना है, मुझे ये बोलना नहीं, मतलब मेरा ये आशय नहीं था, एक बार बोल के छोड़ देना है उसको। हम क्या करते हैं उस चीज़ को एनर्जी, वो राजपुत्र ने क्या किया, उसने चोरी, बक्सा चोरी हुआ, उसकी एनर्जी नहीं दी, क्योंकि वो बक्सा चोरी होना उसके अंडर कंट्रोल नहीं था, मगर तीरंदाजी उसके अंडर कंट्रोल था, लक्ष्य तक पहुंचना उसके अंडर कंट्रोल था। हमारा आपको यही करना है माय डियर फ्रेंड्स। संसार की जो 2 चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, उसको एनर्जी हम देते रहेंगे। लोगों का आशय ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम पूरी अपनी एनर्जी, हम पूरा अपना मूड किस में लगाते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स। मैंने ये कहा, कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैंने ये किया, मेरा बैंक अकाउंट कितना है, अगर वो थोड़ा भी कम हो जाए मेरे दिमाग में चालू हो जाता है। हमारे ये मालिक हो गए हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमारा पासबुक, हमारे बैंक अकाउंट, हमारा फ़ोन, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स। हम कुछ भी करते हैं, आए नहीं आए, मैंने अपना काम किया है, सामने का अस्तित्व आज नहीं तो कल न्याय देगा, न्याय मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे अभी मेरी एक फ्रेंड है जिसके कारण मैंने भगवद गीता पढ़ने को सीखा है। 40-50 ईयर्स की हमारी फ्रेंडशिप है। उन्होंने अपने प्रवचन कभी भी किसी को रिकॉर्डिंग करने नहीं दिया, कभी भी यूट्यूब नहीं। मुझे प्रसिद्धि चाहिए ही नहीं है, मैं केवल उस योगेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ, और बस मुझे उसकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना निष्काम भाव। आज कल उनको पूरे महाराष्ट्र में नितिन गडकरी सर के हाथ से बेस्ट गीता के ओरिएटर करके, ये गीता महामंडल है पुणे में, बहुत बड़ा ये है, और उनकी तरफ से उनको अवार्ड, मतलब नहीं चाहते हुए भी वो बोली भी कि नहीं मुझे नहीं आपको आना है, एक सम्मान है, भगवद गीता का सम्मान हम आपको देना चाहते हैं। आप इतने सालों से, माय डियर फ्रेंड्स, अस्तित्व ये काम करता है। तो हम और आप, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको ऊर्जा नहीं। लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, इसको बिल्कुल, आपको सच में आनंदी रहना है ना, आप 100% अपना काम करिए। लोग, घर वाले, अपने बच्चे, अपना हस्बैंड, अपना वाइफ, अपने क्या, ठीक है बाबा तेरी बुद्धिमत्ता, मन में बोलना है, ठीक है, ओके, जाओ, वही छोड़ना है उस चीज़ को, क्योंकि हमें आत्म तत्व के मार्ग पर जाना है। ये सब छोटी छोटी बाधाएं आती रहेगी, ये सब हमारे सरप्राइज टेस्ट हैं, हमारी अंदर हम कितने शांत हैं ये देखने के लिए ये सब टेस्ट हैं, और हमें इससे बाहर निकलना है माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार उस राजपुत्र के इसमें हमें बताया गया कि हमारा रिमोट हमारे हाथ में रहे, पूरी तरह से लक्ष्य पे केंद्रित हमारा जीवन रहे, और हमारा और आपका लक्ष्य है उस
आत्म तत्व की प्राप्ति, उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद अर्जुन पूछता है उत्तर गीता में कि मैंने तो कभी उस ब्रह्म को देखा नहीं हूँ, मगर फिर मैं कैसे कल्पना कर सकता हूँ, मैं कैसे ध्यान में। तो कृष्ण ने कहा कल्पना करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं, त्रिशून्यम। मतलब फिर एक बार कहूँ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से शून्य हो जाओ। क्या करता है स्थूल शरीर? हमको पता है क्या करता है। सूक्ष्म शरीर क्या करता है? हमारे विचार, हमारी आसक्ति, ये सब पकड़ के बैठा है। जिस जिस चीज़ में आसक्ति, हमारी अपनी बच्चों के प्रति आसक्ति है, उसने कुछ किया, हम डल हो गए, नहीं देखो बच्चा बिगड़ते जा रहा है, अरे बाबा ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। थोड़ा सा पीछे और अंदर डीप में जाके कहो, सोचो, ध्यान में बैठो या सत्संग करो, आपको ही समझ में आएगा कि नहीं मैंने किसी जन्म में इनके साथ ये सब किया है। अपने आप अंदर का सबसे बड़ा विघ्नकारी जो दोष है, क्रोध, माय डियर फ्रेंड्स, वो कम हो जाएगा। और एक फ्रस्ट्रेशन, आजकल जो एंग्जाइटी, मुझे तो मैं कुछ प्रोग्राम्स भी सुनती रहती हूँ, उस समय हर 5 मिनट में एक एडवर्टाइज आती है कि आपके अंदर की एंग्जाइटी। माय डियर फ्रेंड्स, हमको ये एंग्जाइटी है क्या है ये पता ही नहीं है। जो हमेशा कुछ न कुछ अच्छे इसमें रहेगा, उसको एंग्जाइटी काहे की, उसका फ्रस्ट्रेशन काहे का। आपको सब चीज़ धीरे धीरे ध्यान में आने से जीवन पता चलता है। बुरी से बुरी घटना होने से भी आप उससे दूर रहते हो, नहीं ये होता रहेगा। मेरा लक्ष्य क्या है? आत्म तत्व की प्राप्ति। मेरा लक्ष्य क्या है? ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थिति। मैं उस ब्रह्म में हमेशा रहना चाहता हूँ। ठीक है, हाथ से मैं कर्तव्य कर्म करता रहूँगा, सबके लिए सब करता रहूँगा, मगर मैं अंदर से उसके साथ रहूँगा। और ये प्रयास हमेशा रहेगा। हमारा होता उल्टा है, हम अंदर से संसार के साथ रहते हैं और लोगों को दिखाने के लिए हम आँख बंद करके हाथ ये करके बैठे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उल्टा होना चाहिए। इवन भक्ति में यही होता है। कल की परसों में वो कृपालु जी महाराज का सुन रही थी, वो वही बता रहे थे भगवद गीता का ये लेके कि मात्रा स्पर्शांश तो कहते ये शीतोष्ण। हमारा होता क्या है? हमारा मन विचार कर रहा है पूरा संसार में और हाथ से हम उस कृष्ण को नहला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम बोल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये हाथों का मनोरंजन है और होठों का मनोरंजन है। मन तो हमारा संसार में है ना, होना उल्टा चाहिए। मन उसको दो, मन मना मत भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। 18वें अध्याय में बोलते हैं अर्जुन कुछ मत कर, मन मना, मुझे मन दे दे। आत्म तत्व, परमात्मा तत्व बोल रहा है, कृष्ण नहीं बोल रहे यहाँ पे। मत भक्त, मेरी ही भक्ति कर। मेरी भक्ति कर मतलब मुझ में रम जा। भक्ति इज नथिंग। हमने जो भक्ति का स्वरूप किया ना, जब ये वो सब ये बाहर के आडंबर से, मत भक्त, मेरे में रम जा, परमात्मा तत्व में रम जाओ। मध्याजी माम नमस्कुरु। नमस्कुरु मैम ने बहुत अच्छा ये बताया था कि दोनों हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, मतलब बुद्धि और कर्म पूरी तरह से तुम्हें समर्पित, ये है मत भक्त। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही सिर्फ करना है जीवन। बहुत छोटी चीज़ है सोचे तो, मगर इसको प्रयास करते रहना है, जैसे उस राजकुमार कर रहा था। केवल लक्ष्य, केवल लक्ष्य, और यही वैराग्य है। जैसे मैंने कहा, स्वामी जी कहते हैं, विवेकानंद जी कहते हैं कि वैराग्य क्या है? सब कुछ है, हम सब उपभोग रहे हैं, मगर एट एनी टाइम मेरी बैग पैक्ड है, मैं छोड़ के जा सकता हूँ उसमें। इसका मतलब है मैं सब में हूँ, मगर अंदर से उस ब्रह्म तत्व के साथ हूँ, इस परमात्मा तत्व के साथ हूँ। ये है वैराग्य। सो वैराग्य ये मत सोचो कि साधु का वेश मतलब वैराग्य, या हम गंगा तट जाके तप कर रहे हैं मतलब हम वैरागी हो गए। वहाँ भी बैठ के अगर हम यहाँ की चिंता कर रहे हैं तो मैडम, माय डियर फ्रेंड्स, कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा यहाँ रहो, जहाँ हो वहाँ 100% रहो। जहाँ ठीक है, अब यहाँ हमने छोड़ दिया ना, बस छूट गए सबसे, वहाँ 100% बैठना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। इस प्रकार होने से हम उस ब्रह्म के साथ एक हो सकते हैं। और इस आलम्बन कुछ नहीं है तो मैं उसको कैसे ध्यान करूं? माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी, शायद मैंने पहले भी कही थी ये कहानी, ये मेरी फ्रेंड ने ही कही थी, बहुत पहले की।
उसने कहा कि एक बच्चा था अपने माँ-बाप के साथ बचपन से हर साल 2-3 घंटा से दूर उसके दादा-दादी का घर था। तो बचपन से हर साल वो लोग उसकी छुट्टियों में बच्चे को ले जा अब वो बच्चा हर साल जाते-जाते 11-12 साल का हो गया। अब की बार वो ज़िद करने लगा कि पापा मैं ना अकेला जाना चाहता हूँ ये टाइम, आप मेरे साथ नहीं आओगे, आप मम्मा मेरे साथ नहीं आओगे, मैं अकेला जाऊँगा। तो फिर पापा को भी ये लगा कि ये कैसे अकेला जा रहा है बच्चा। मम्मी को भी बोला कि नहीं मैं अकेला जाऊँगा, आपको आना है आप अपना आओ मगर ये टाइम मैं अकेला जाऊँगा। तो ठीक है बोले, मम्मी ने सब खाना-पीना दिया। 3 घंटा बच्चा अकेला जा रहा है, पहली बार माँ-बाप को छोड़ के जा रहा है, अकेला ट्रैवल कर रहा है, लगता तो है। पापा ने भी पैसे वग़ैरह दिए और पापा ने एक चिट्ठी दी उसके जेब में रखी और कहे कि बहुत डर लगा ना बेटा, ये चिट्ठी खोल के देख लेना। तो ठीक है बोला पापा और निकला एकदम इससे निकलते समय बच्चे हम भी ये सब स्टेज से गुज़रे हैं और ये सब किया है हमने अपने जीवन में। तो निकला और स्टेशन पे गया, वो सब बैठा और मगर एक आदमी बार-बार उसके बक्से के पास देख रहा था, उसको वो कुछ पैसे उसने अपने उसके लिए तो वही चीज़ बहुत बड़ी थी ना, उसके ऐज के लिए वो चीज़। बार-बार उसके पास देख रहा था, बक्से के पास देख हो सकता है वो आदमी ऐसे ही देखता रहे कि इतना छोटा आदमी लड़का है, अकेला ट्रैवल कर रहा है, ये भाव उस आदमी के मन में हो सकते हैं। मगर इसको लग रहा था कि ये आदमी मेरे पास क्यों देख रहा है? क्या ये मुझे भगाना चाहता है? क्या ये डर धीरे-धीरे सताने लगा, डर बढ़ने लगा। तब पापा की याद आई कि पापा ने मेरे लिए एक चिट्ठी दी थी। तो वो जेब से निकाला और देखा, तो पापा ने लिखा था, बेटा डरना मत, मैं पिछले बोगी में बैठा हूँ। और वो जाके पापा से लिपटा। वैसे माय डियर फ्रेंड्स, ये परमात्मा तत्व हमेशा अपने साथ है, अपने अंदर है। हम भूल गए हैं उसको। हम इतने इंद्रासन में मस्त हैं अपने, इतने डोलते हुए बैठ रहे हैं, 2 आँख, 2 कान, इसमें मस्त है बाहर की दुनिया में। अंदर झाँकने के लिए बार-बार हमें ध्यान कराया जा रहा है, बार-बार हमें बताया जा रहा है, बार-बार गीता, उत्तर गीता, भज गोविंदम जैसे सत्संग। अभी तो हमने और एक ये शुरू कर रहे हैं कि जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, वो आके यहाँ पे बोलेंगे, जितना देर बोल सकते हैं। इस प्रकार के सभी को बोलने का, सभी को सुनने का भी मौका मिलेगा, तो उससे बहुत कुछ अचीव होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, हम और आपको सबको इस प्रकार ध्यान करते समय उस उन्नत आत्मा के साथ रहते रहते एक दिन हम भी ब्रह्म बन जाएंगे। ब्रह्म हैं, हम भूल गए हैं। अहम ब्रह्मास्मि हम अभी भी बहुत इससे कॉन्फिडेंटली मैं तो नहीं बोल पा रही हूँ, आपका मुझे नहीं पता कि क्योंकि अभी भी जानते हैं कि अंदर अभी भी कचरा है। ऊपर से सुगंधित द्रव्य डालने से अंदर की टंकी पूरी खाली मतलब सुगंधित नहीं होगी। अंदर का कचरा साफ करने के लिए अभी बहुत ध्यान करना ज़रूरी है, बहुत कुछ स्वाध्याय करना ज़रूरी है, बहुत सुनना भी ज़रूरी है, बहुत लोगों का भी सुनना है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब स्वाध्याय करते रहेंगे। और उत्तर गीता का कल का अर्जुन ने पूछा कि ठीक है, तुम बोल रहे हो कृष्ण कि ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थिति और ध्यान से तुम ये और सब जगह उसी का अधिष्ठान है, वो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। तो जैसे एक कागज़ पर क्रिकेट के मैच का चित्र है, कार का चित्र है, सब चित्र हैं, मगर अधिष्ठान कागज़ का है। कागज़ नहीं रहता तो इतने चित्र हम देख नहीं पाते न्यूज़पेपर में। उसी प्रकार परमात्मा तत्व हैं, इसीलिए हम सब हैं, उस अधिष्ठान पे हैं। अधिष्ठान का मतलब ये है। और मगर कृष्ण, हम और ब्रह्म एक हो गए। अगले अध्याय में पूछते हैं, दूसरे अध्याय में, ये मैं कैसे मानूं? ठीक है, ये सब हमने किया, हम एक हो गए, ये कैसे मानूं? तो उसका उत्तर हम कल देखेंगे। क्यों हम उससे दूर हैं? अविद्या, अज्ञान और ज्ञान की क्या विशेषता है, कल ज्ञान पर चर्चा होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। आप सभी के कारण मुझे उत्तर गीता का फिर एक बार मौका मिला है सेवा का। धन्यवाद।